उन्होंने चना कहाँ से भोग लगा दिए? बोले आप ही के कुंज में से, निधिवन में से ही मिला हुआ चना। उनको चना कैसे मिल गया? बात बताई कि दरवाजे पर आए, सेवकों से आग्रह किया, इनने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, भोग उसरने वाला है, प्रसाद मिल जाएगा, पा लेना। बोले कि हमें थोड़ी जल्दी है, भूख जोर की लग रही है। तो कहा कि 56 भोग तो ठाकुर जी को लग रहा है, 57वां ये चना। बोले वही लाओ, हमारे लिए जैसे चना ऐसे ही पकवान ला करके दे दिया। और उन्होंने अलग वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरा आह्वान किया। मैं चला गया। यहाँ तो आपके चौके का भोग रोज पाता ही रहता हूँ, बाबा माधवदास जी के हाथ का भोग कहाँ रोज रोज मिलता है। आज मैं चला गया तो मैंने भी पाए, उनने भी पाए, और खूब धाप के पाए, झिक के पाए। बड़ी ग्लानि हुई श्री स्वामी हरिदास जी को। हैं श्री माधवदास जी जैसे वेद व्यास जी के अवतार सिद्ध संत पधारे और उनका ये सम्मान हमारे यहाँ से हुआ। खोज के लाओ, सेवकों को भेजा, खोज के लाए। बाबा स्वामी जी आपको याद करें, चलो आ गए। स्वामी जी से और इनकी बातें कही हुई। पहले तो दंडवत प्रणाम, राम श्याम कुशल क्षेम सब हुआ। उसके बाद बोले कि बाबा आपने चना क्यों भोग लगा दिए मेरे बिहारी जी को? बिहारी जी, कुंज बिहारी, आपने चना क्यों भोग लगा दिए? बोले बिना भोग लगाए मैं कैसे पा लेता? अरे भोग लगाना था तो अपने जगन्नाथ जी को भोग लगाते, उड़ीसा वाले ठाकुर को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भला बताओ, वृंदावन वाले और उड़ीसा वाले ठाकुर दो ही थोड़े। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर के ये भाव भरे रहस्यमय उद्गार। बाबा बोले कि स्वामी हरिदास जी बोले कि भोग लगाना था, चना भोग लगाना था तो आप अपने जगन्नाथ जी को लगाते, हमारे निकुंज बिहारी को आपने क्यों चना भोग लगा दिया? तो बाबा बोले मैंने नाम बहुत सुना था कि निकुंज बिहारी बड़े सुकुमार होते हैं, निकुंज छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। तो यही मैं जांचना चाहता था कि निकुंज बिहारी हैं कि गैयन के पीछे पीछे बिहारी हैं। गाय चराने वाले, बन बन भटकने वाले ग्वारिया गंवार हैं। अगर ग्वारिया होंगे तब तो चना पचा लेंगे, और खाली कुंज में बैठे रहने वाले होंगे तो चना से हो सकता है उनको अफरा हो जाए। तब क्या समझ में आया? बोले समझ में आ गया कि हैं कुंज बिहारी है। थोड़ा बाहर घूमते फिरते डोलते फिरते रहते तो चना पचा ले सकते थे, लेकिन कुंज में बैठे बैठे चना पचाने की क्षमता नहीं रही। इस प्रकार से दोनों गले गले मिले और वो आनंद हुआ, क्या कहना। मुनि रघुवीर परस पर नवही, मुनि रघुवीर परस पर नवही। वचन अगोचर सुनि अनुभवही, वचन अगोचर सुनि अनुभवही। वचन अगोचर सुख अनुभवही, वचन अगोचर सुख अनुभवही। चने थे खवाने तो खवाते जगन्नाथ जी को, चने जो खवाने थे तो खवाते जगन्नाथ जी को, अर्पे कैसे श्यामा श्याम कुंज के बिहारी को। बाबा बोले देखनो हो कि कुंज के बिहारी हैं कि ग्वारिया गोपाल कहें करे आस छकियारी को। जान गए हो कुंज के बिहारी सुकुमार हैं, सके ना पचाए चना अर्पित भिखारी को। जाऊं बलिहार है डंडौत बार बार स्वामी
आपके समेत ठाकुर श्यामा श्याम प्यारी को। बड़ा आनंद हुआ। इसके बाद बाबा जमुना पार भांडीर वन में पधारे। वहां खेम गोसाई नाम के कोई महंत थे। महंती ठाट बाट था। महंती ठाट बाट वाला जो काम होता है ना, कोई बाबा श्री राम शोभादास जी जैसे संत होते हैं जो भगवान से भी अधिक संत का आदर करते हैं। नहीं तो ज्यादातर पूरी आफत भई महंती लगन राम से टूटी। भाव कम हो जाता है महंताई में सामान्य अभ्यागत संतों के प्रति। खेम गोसाई अच्छे स्थानधारी महंत थे। बाबा भांडीर वन दर्शन करने के लिए गए, जहां श्री राधा माधव का पाणी ग्रहण कराया है श्री ब्रह्मा जी ने। ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात है। अस्तु, तो शाम को पहुंचे बाबा वहां। तो खेम गोसाई और उनके सेवकों ने, ए बाबा यहाँ कैसे ठहर रहा है, जा जा दूसरी जगह ठहर। अरे भैया कुछ मांग नहीं रहा हूं, शाम हो गई है, अंधेरे में कहां जाऊंगा, बाहर से आया हूं, ये ठहरने का स्थान दिखाई पड़ गया, बरामदे में पड़े रहने दो। बोले अच्छा चलो बरामदे में गुजारा कर लो, कुछ मांगना नहीं, भूख लगी है और ओढ़ने को दो और बिछाने को दो। नहीं मांगूंगा, आप निश्चिंत रहें। और भीतर में खीर बन रही, खीर बनाई अपने लिए और भगवान को भोग लगाओ, जल्दी भोग लगाओ। भोग लगाया गया और जब पाने लग गए, उसमें से थोड़ा बाबा को भी दे दिए होते, सो नहीं। अरे वो नहीं दिए होते, दिन की बची हुई रोटी का, बासी रोटी का एक टुकड़ा तो दे देते, बाबा भूख लगी होगी ले पाले। सो भी नहीं, निशी को दुराए पाए तो कृमि ले दिखाए। जब वो ताजी अभी की बनी गरम खीर जब उसको खाने लग गए, निशी को दुराए पाए, छिपा करके, बाबा से छिपा करके, बाबा बाहर बरामदे में और ये भीतर अपना कमरे में महंताई ठाट में खीर पा रहे हैं। इतने में क्या देखा कि मेरे हाथ पर कोई चढ़ रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो दीपक के प्रकाश में ये क्या, अरे कीड़े कहां से आए? तो देखे तो उस पात्र खीर जिसमें उस पात्र के जितने चावल थे सब कीड़े हो रहे, कीड़े हो गए। ऐसा कैसे हो गया? श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्लेषु। यज्ञेश्वर को अर्पण करो, उनके प्यारे पात्र भक्तों को बांट करके पाओ। बांट खाए हरि को भजे, तजे सकल अभिमान, नारायण उस पुरुष को उभय लोक कल्याण। सो नहीं करके तुम छिपा के अपने खीर खा रहे हो। दरवाजे पर पधारे बाबा माधवदास जी जैसे प्रभु के लाडले संत को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे रहे हो। तो भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो अपने लिए पकाते हैं और अपने ही खाते हैं, वो अन्न नहीं खाते हैं, वो प्रसाद नहीं खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, वे अपना पाप खा रहे हैं, वो अघ खा रहे हैं। तुम चावल नहीं खा रहे हो, खीर नहीं खा रहे हो, कीड़े खा रहे हो। इसलिए इस घटना से हमको चेतावनी मिली। बाबा माधवदास जी काहे को ऐसा करेंगे? ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी। हमारे लाडले बाबा से छिपा करके तू खीर खा रहा है, महंत बना है। अब समझ में आ गई, तमाचा लगते ही समझ में आ गई बात, ये बाहर पधारे हुए संत कोई साधारण नहीं है। बड़े साधारण वस्त्रों में, फटे चिथड़े में लग रहे होंगे, लेकिन ये कोई सिद्ध पुरुष है। बाहर आकर के पूछा, आपका शुभ परिचय? वे लोग मुझे माधव दास कहते हैं। कहां से पधारे हैं? बोले जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी वाले माधव दास जी आप ही हैं? बोले जी हाँ, मुझे को लोग माधव दास कहते। नाम सुना था, लेकिन अब बात समझ में आई कि बाबा माधव दास जी पधारे और हमको धिक्कार है
महंत कहला करके इतनी बड़ी संपत्ति की राशि पर बैठे हुए हैं, सांप की तरह कुंडली मार के और फो फो कर रहे हैं। ए बाबा जी यहाँ कैसे आ गया, इससे पूछ करके तू आसन लगा रहा है, क्या बिगड़ जाता, महात्मा आसन लगा लेते, कुछ खिला देते तो। संतों की सेवा के लिए ही तुमने आश्रम बना रखा है। महंत का आश्रम होता ही है संत और भगवंत की सेवा के लिए। फिर बाबा ने कहा, बाबा से क्षमा याचना की। बाबा बोले अब क्यों गिड़गिड़ा रहे हो महंत जी? बोले हमारे सारे चावल खीर के कीड़े बन गए। बोले तुम ही नहीं, कोई भी ऐसा करता है जो समागत प्रिय अतिथि को तिरस्कृत करके और स्वयं बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाता है, वह पाप खाता है। आगे से ऐसी भूल मत करना। इस तरह से उनका सुधार किया। इसके बाद लीला सुनबे को हरियाणा गांव रहेगा, हरियाणा में पधारे। ब्रज और हरियाणा की सीमा लगी हुई है। बिछोर गांव है, लोग उसको कहते हैं ब्रिज छोर, ब्रिज का छोर है। 84 कोस की परिक्रमा अब भी वहां से गुजरती है जाकर के, और वहां लीला सुनबे को हरियाणा गांव रहेगा। वहां भी एक महंत के स्थान पर ठहरे, और वो महंत जी ऐसे उद्दंड कंजूस तो नहीं थे, लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये जगन्नाथपुरी वाले बाबा माधवदास जी। तो संतों के यहाँ नौकर नहीं रखे जाते हैं, आपस में ही स्वयं दासास तपस्विना, आपस में महाराज जी हम चौका लगा देते हैं, महाराज जी हम बुहारी लगा देते हैं, महाराज जी हम बर्तन धो देते हैं, महाराज जी हम सागवनिया कर देते हैं, महाराज जी हम रसोई बना देंगे, महाराज जी हम, अथवा अगर वे अपनी तरफ से उत्साहित नहीं, बाबा थोड़ा आप भी हाथ लगा दो, हाँ हाँ। अब इनको सेवा क्या मिली? बोले गोबर पाथने की सेवा मिली। राजगुरु को गोबर बटोरो और कंडा ठोको, सुखाओ, फिर उसको बिटोरे में सजाओ। कई दिनों से ये क्रम चल रहा था। इतने में एक ऐसे महापुरुष पहुंचे वहां जो उस महंत जी के भी परिचित थे, बड़े प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष थे। उन्होंने गोबर पाथते हुए बाबा माधवदास जी को देखा तो लौट के धरती पर दंडोत प्रणाम करने लग गए। अरे इतने बड़े महंत और एक अभ्यागत गोबर पाथने वाले साधु को ये दंडोत कैसे कर रहे हैं? दौड़े आए महंत जी, किनको आप दंडोत कर रहे हैं? आप तो स्वयं महंत हैं, भैया से सुनाना है आपने कि कोई कोई ऐसा भी पद होता है जहाँ की अगर किसी समागत को प्रणाम कर लो तो दंडित होना पड़ता है। तो आप इतने बड़े महंत होकर के आप किसको दंडोत कर रहे हैं? अरे महाराज, रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत्न पर ही पहचाने। आपने इनको पहचाना नहीं? बोले हमने तो नहीं पहचाना, हम तो साधारण अभ्यागत संत समझ करके उनको गोबर पाथने की सेवा दी गई है। कहा कि आपने जगन्नाथपुरी वाले बाबा माधवदास जी का नाम सुना है? बोले हाँ, वो तो राजगुरु हैं, जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे डोलते हैं। बोले वही बाबा माधवदास जी हैं। हम जगन्नाथपुरी हो के आए, इनका दर्शन करके आए थे। हमें तो सपने में आशा नहीं थी कि इतने बड़े संत जगन्नाथपुरी से यहाँ हमारे हरियाणा में आ जाएंगे। ओह, ये बाबा माधवदास जी? बोले हाँ। आकर के महंत जी ने भी दंडवत प्रणाम किया, आदर भाव था, और कहा कि बाबा चलो हाथ धो। हाथ धोआ करके लाके गद्दी पर बिठाए, चरण धोए, चरणोदक लिए, धूप आरती करी और माला पहराई, चंदन लगाए, और बाबा चुप बैठे रहे। इसके बाद बाबा बड़ी भूल हो गई। अरे नहीं नहीं, कोई भूल नहीं हुई। बोले आप जैसे संत से हमने गोबर पथवाए। नहीं नहीं, सेवा 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 ही है, वो चाहे किसी भी स्तर की हो, और सेवा करना हमारा नाम है माधव दास। दास को सेवा मिल गई तो सेवक लहे स्वामी सेवकाई, सौभाग्य की बात है। इसमें कौन अनुचित हो गया? आप बुरा न मान ले, ठीक है। लेकिन अब आज से आपको गोबर पाथने की सेवा नहीं दी जाएगी। बस महंत जी थोड़ा इधर उधर हुए और बाबा ने अपना आसन गोल किया, चलने को तैयार हुए। बाबा क्यों जा रहे हो? कहा कि हमें जवाब मिल गया। अरे नहीं बाबा, कैसे जवाब मिल गया? बोले आपने कहा कि हाथ धो। कौन चीज से हाथ धो?
गोबर वाला हाथ पानी से धोएं कि सेवा से हाथ धोएं? सेवा से हाथ धोना पड़ गया मुझको। सेवा विहीन रह करके हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे। जाको को खाए ताकि टहल बनाए करे। जिनका नमक खाएं, जिनके यहाँ भोजन करें, प्रसाद पाएं, वहां सेवा भी करनी चाहिए। बिना सेवा किए अगर खावें तो दोष लगे भारी। कहा कि बाबा आपको दूसरी सेवा दी जाएगी, अब हम लोगों को आप कथा सुनाइए भगवान की। बोले कथा तो सुनाऊंगा, ये दूसरी सेवा मिल रही है, कथा भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले वाली मिली मिलाई सेवा छोड़ के नहीं रहूंगा। लाचार होकर के अब लोभ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बाबा आए, इनसे इनके वचनामृत सुने बिना इनको भेज दें। नहीं, ठीक है बाबा, गोबर भी पाथ लेना, लेकिन कुछ दिन विराजो। बोले रहेंगे। रहे और गोबर पाथ करके, और उसके बाद गोबर हो पाथ पुनि नीला चल धाये। दर्शन कर लिया इसके प्रमुख प्रमुख स्थानों का। अब जगन्नाथपुरी की याद आई, चल पड़े। चलते चलते रास्ते में कन्नौज नगरी आई, जहां की जन्मभूमि थी। पता चला कि ये कन्नौज है। मन में आई कि एक बार चल के देख लें कि जिस बुढ़िया माई को अकेले एक नन्हे से बच्चे के साथ घर से छोड़ के गए थे, माँ का दर्शन कर चलूं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। बाबा माधवदास जी घर पर आए। लोगों ने देखा, अरे माधवदास बाबा है। माधवदास बाबा, तब तक माँ की आंख की रोशनी जा चुकी थी। मोतियाबिंद वगैरह होता बुढ़ापे में, बुढ़िया थी। किसी ने जाके कहा, मैया तेरा माधव आया है। चुप, माधव आया है? मेरा माधव ऐसा नालायक नहीं है कि ठाकुर जी की शरण में जाकर के और जगन्नाथपुरी छोड़ करके गांव गांव में भटकेगा। मेरा माधव मेरी कोख को उजागर करने वाला है। ठाकुर जी के शरण में जाकर के, जगन्नाथपुरी में वास करके, और उसने मेरी कोख को उजागर कर दिया। अब मेरा माधव ऐसा नालायक नहीं है कि गांव गांव में घूमता फिरेगा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो हमको सांत्वना देने के लिए। ये आवाज बाबा माधवदास के कान में पड़ी। बाबा माधवदास जी ने सोचा कि मेरी माँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ऐसी माँ के कोख से पैदा हुआ हूँ जो अपने बेटे को संत हुआ जान करके अपना सौभाग्य बना रही है, और इतने पर भी प्रेरणा दे रही है परोक्ष से कि मेरा माधव ऐसा नालायक नहीं है कि ठाकुर जी का कहा करके और गांव गांव भटकेगा। वहीं से प्रणाम किए। माँ को पता नहीं पड़ने दिया। अगर माँ को पता पड़ गया होता कि सचमुच में माधव आया है, मेरा चरण पकड़ रहा है, तो माँ हो सकता था अपने भाग्य को कोसती कि बेटा तो ठाकुर जी का शरणागत होकर के और फिर तू गांव गांव भटक रहा है। इसलिए अलग से ही माँ को प्रणाम किए, बिना बोले बताया, चल पड़े। और कहा कि मेरी माँ के शब्दों में मैं भटक रहा हूं। ब्रज में भटके तो कोई बात नहीं, लेकिन अब और इधर उधर गांव में और शहरों में भटकना माना जाएगा। हालांकि भटकन वाली बात नहीं है इनके लिए। अब ये तो गंतव्य की ओर जा रहे हैं, पुरी की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहीं से संकल्प किया कि अब तो यहां से चल करके जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊंगा, तभी कुछ खाऊंगा और कुछ पीऊंगा। ऐसा संकल्प जगन्नाथ जी नहीं सह सके। लिखा है कि मार्ग में स्वप्न दे के बणिक मिलाए। भगत से वादा किया था कि अभी तो मैं निकल चुका हूं, अभी जाने दो, लौटते समय फिर तेरा आतिथ्य स्वीकार करूंगा। तो ठाकुर जी ने उस वैश्य भक्त को, जिनके यहां से केवल दूध पी करके लौटे आए थे बाबा, उस भक्त को स्वप्न दिया। अरे बाबा माधवदास आ रहे हैं, और संकल्प किए हैं कि अब सीधे जगन्नाथपुरी जाकर के ही कुछ खाऊंगा और जल पीऊंगा। उनको घेर ले। वादा किए हैं कि लौटते समय तेरे घर पर आऊंगा। उनका वादा भी पूरा हो जाएगा। और उनको कुछ खिला के भेज। कई दिन हो गए कन्नौज से, और यहां तक उन्होंने कुछ खाए नहीं है, कुछ पिए नहीं है। और ऐसे नहीं खाएं
कहेंगे मैंने तो शपथ ले ली है, मैंने तो वादा कर लिया है कि जगन्नाथपुरी पहुंच करके ही और कुछ खाऊंगा, जगन्नाथ जी को खिला के खाऊंगा। अगर ऐसा कहें तो कह देना कि आप भूखे हैं इसलिए ठाकुर ने भी भोजन छोड़ रखा है जगन्नाथ जी ने। जब तक आप कुछ खाओगे नहीं जगन्नाथ जी भी धरे जाएंगे 56 भोग सामने, लेकिन आरोगेंगे नहीं जगन्नाथ। तो भगत ने जाकर के चरणों में पकड़ लिए, धरना दे दिए कि बाबा पधारो, आपने वादा किया। अरे तुझे वादा सूझ रहा है और हमें मैया के वाक्य के अनुसार मैं गांव-गांव भटक रहा हूं, मेरे लिए लज्जा की बात है। तो जगन्नाथपुरी जाकर के ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो भगत ने कहा कि बाबा हमें कैसे मालूम होता, जगन्नाथ जी ने खुद स्वप्न में आज्ञा की है कि बाबा ने भोजन पानी छोड़ रखा है, तब से मैं भी भूखा हूं। बाबा को कहो कि कुछ खा ले, नहीं तो जब तक वो खाएंगे नहीं तब तक मेरे मुंह में एक दाना नहीं पड़े। तब बाबा आए और जगन्नाथ जी का ध्यान किया कि मेरे लिए आपने भी भोजन छोड़ रखा है। नहीं नहीं नहीं, मैं भूखे रह लूंगा, आपको भूखे रहने नहीं दूंगा। अगर मेरे नहीं खाने से आप भूखे तड़प रहे हो तो लो भोजन करता हूं, लेकिन पहले तुम आरोगो। जगन्नाथ जी आरोगे, फिर बाबा माधोदास जी फिर आकर के जगन्नाथपुरी में विराजे। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी उन दिनों में तीर्थाटन करते हुए जगन्नाथपुरी पधारे और दोनों संतों में आपस में मिलन हुआ है। बाबा माधोदास जी ने कहा गोस्वामी जी कुछ सुनाओ, सुना है कि आप बड़े अच्छे अच्छे पदों की रचना करके ठाकुर जी को सुनाते, कुछ सुनाओ। तो गोस्वामी जी ने आज्ञा पालन के लिए सुनाया, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानिक बने। पूरा पद सुना है, विनय पत्रिका का पद है। फिर बाबा माधवदास जी से कहा कि अब आपके वचनामृत का भी लाभ हो। तो उत्तर में बाबा ने एक पद गाया, आप अपने को पतित बता रहे हो तुलसीदास जी, मैं है पतित तुम पतित पावन दो बानिक बने। अरे तब ते कहाँ पतित नर रहो, जब ते नाम लयो दृढ़ नौका सदगुरु बाह गयो। तुमने सदगुरु के चरण पकड़े और सदगुरु ने तुम्हारी बाह पकड़ ली, अब तुम पतित कहाँ रहे, तुम तो पतित पावन हो तुलसीदास, तुम तो पतित पावन। एक घटना और वर्णन करके 2-4 मिनट में वाणी को विराम दूंगा। श्री हरे नमः। बरसात के महीने में आषाढ़ सावन आते आते कटहल पकते, जिन दिनों में आम पकता है उन्हीं दिनों में कटहल पकता है। जगन्नाथ जी के नगरी में राजा का बगीचा, उसमें कटहल का पेड़ और कटहल लगा, फल लगे हुए और 1-2 कटहल पक गए। और कटहल पकता है तो बहुत दूर तक सुगंधी उसकी जाती है। आज बाबा माधवदास जी ने देखा जगन्नाथ जी उदास है, बोले जय जय, उदासी कैसे? ठाकुर जी बोले कि राजा के बगीचे में कटहल पका हुआ है, सुगंधी यहां तक आ रही है, लेकिन अभी तक कटहल मेरे सामने भोग लगाने के लिए नहीं आया। बाबा माधवदास जी बोले कि इसमें कौन बड़ी बात है, तो आपका सेवक है, अभी खबर देता हूं और कटहल आएगा, आप आरोगिए, भोग लगाइए। बोले ना ना, जब अपने आप नहीं पहुंचाया तो मैं खबर नहीं दूंगा। बोले तब मुझे ब्रजमंडल वाली विधि भी मालूम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, आज कटहल खाने के लिए उसके बगीचे में जाऊंगा और उसकी चोरी चोरी खाऊंगा। बोलो माखन चोर भगवान की जय। बहुत दिन हो गया माखन चुरा के आरोगे हुए, बहुत दिन हो गया। तब तक माखन चोर कहलाए, अब आज हम कटहल चोर कहलाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, थक गए हैं मालूम। बोलो कटहल चोर भगवान की जय। हाँ, अब मालूम हुआ कि जय हो रही है। बाबा माधवदास जी बोले कि ठीक है, अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलूंगा। बोले चलो। बगीचे में पहुंचे, ठाकुर जी कहे कि हम चढ़ेंगे पेड़ पर, दाऊ जी कहे कि हम चढ़ेंगे। बाबा बोले कि हमारे रहते तुम दोनों में से
एक को भी नहीं चढ़ने दूंगा। बोले तो तुम ही चढ़ जाओ। बाबा चढ़ गए कटहल के पेड़ पर। एक कटहल पका हुआ तोड़ करके और नीचे पकड़ा दिए तो उसको आरोगने लगे, बहुत आनंद आ रहा है। इतने में बाबा को उससे भी ज्यादा बढ़िया परिपक्व दूसरा कटहल दिखाई पड़ गया। उसको तोड़ने लगे तो संभाल में आया नहीं, बड़ा था वजनदार। वो गिरा और धम की आवाज हुई। मालियों ने सुनी, दौड़े, कौन है कौन है कौन है? चोर चोर चोर। असली चोर तो भाग गए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। और असली साधु पकड़े गए चोर कह करके। मालियों ने कमर में रस्सा डाला, हाथ में भी रस्से, और साधुओं के चोरी करते फिरते हैं, शर्म नहीं आती? चलो राजा के, अभी तुमको दंड होगा। चलो, चल पड़े। राजा जी के सामने ले जाकर के जो हाजिर करने की बात आई, तो राजा जी ने दूर से देखा कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमारे गुरुदेव आ रहे हैं। तो राजा जी उठ के खड़े हुए, दौड़े, चरणों में लौट के दंडोत करने लगे। अब तो उन मालियों के पांव के नीचे से लगा कि धरती खिसकी जा रही है। हम जिनको चोर समझ के पकड़ के लाए, चोर की तरह बंधुआ बना करके, और वे तो राजा के कोई पूज्य निकले। अभी तक पता नहीं कि राजगुरु हैं। उनको अपने बाग बगीचा से फुर्सत कहाँ जो राजगुरु का सत्संग करने के लिए जाए और पहचाने। अब राजा ने त्योरी चढ़ा करके कहा, क्यों रे, हमारे गुरुजी को चोर की तरह तुम लोग कमर में डोरी और हाथ में डोरी और बांध करके कैसे ला रहे हो? अब उनकी बोली नहीं निकले, कैसे कहे कि चोर को पकड़ के लाए। अंत में बाबा माधवदास जी ने कहा कि ये नहीं बता पाएंगे, हम बताएंगे। आज हम चोरी करने आए तो पकड़े गए। ये लोग आपके सामने लोग, आपको चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पूरी घटना बताई। कटहल पके हुए की सुगंधी जगन्नाथ जी को मिली, उदास हो गए। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा कटहल पक रहा है, आज तक हमको पहुंचाया नहीं, भोग नहीं लग रहा है। सुगंधी पाकर के मेरे जीभ से लार टपक रही है। कहा कि मैं खबर भेजता हूँ, राजा तो आपका सेवक है। लेकिन ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं, जब अपने आप नहीं पहुंचाया तो खबर देने की कोई जरूरत नहीं, मैं ब्रजमंडल वाले ढंग से चोरी करके खाऊंगा। तो वो दोनों आए। मैंने कहा कि आपको हम पेड़ पर नहीं चढ़ने देंगे, हम खुद चढ़ गए और एक तो तोड़ के पकड़ा दिए। वो लोग आरोग रहे थे दोनों भैया। तब तक दूसरे कटहल पर मेरा हाथ गया तो ज्यादा पका हुआ था और अपने आप गिरा, धम, हम संभाल नहीं पाए। ये लोग सुन लिए, दौड़ के आए। वो दोनों तो अंतर्धान हो गए, हम पकड़े गए। कहा कि अरे तुम जानते नहीं हमारे गुरु जी, हम लोगों को दंड मिलेगा। अब वो कहां पे? कृपानाथ, पृथ्वीनाथ, बोले कुछ नहीं, तुम लोगों को दंड मिलेगा। बाबा बोले कि मेरे रहते दंड देने वाले तुम कौन होते हो? मुझको तुम क्या समझते हो? बोले आप गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव के रहते उनके सामने शिष्य किसी को दंड दे, ये उसके लिए उचित है क्या? दंड जरूर मिलना चाहिए, लेकिन तुम जो दंड दोगे वो दंड नहीं, मैं जो कहूंगा सो दंड। बोले हाँ ठीक है, आप ही कहिए कौन सा दंड दिया जाए। बोले 5-5 बीघा जमीन इनके नाम से कर दो और इतना द्रव्य न्यौछावर में दो। बोले सरकार ये दंड हुआ कि पुरस्कार हुआ? बोले पुरस्कार के योग्य हैं, अपनी सेवा में सावधान हैं। चोरी करते हुए पकड़े गए तो चाहे गुरु जी हो चाहे चेला जी हो, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। इस प्रकार से बाबा के अनंत चरित्र हैं। अभी समय के अनुसार कुछ समास और कुछ व्यास दोनों शैली में निवेदन किया गया। आज
इतने से संतुष्ट हूं, समय अधिक ले गया हूं उसके लिए भी, अथवा कुछ ऐसा निकल गया हो जो नहीं निकलना चाहिए, ऐसा हो जो निकलना चाहिए था नहीं निकल पाया समय के अभाव में, बुद्धि की अल्पता में, तो इन दोनों के लिए क्षमा मांगू क्या? नहीं, आप लोग घबरा जाएंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि समय का सदुपयोग हुआ है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य धन्य दिव्य भक्ति भंगा। अब वाणी को यही विराम दिया जा रहा है। कल से श्री लक्ष्मण शरण जी आए हैं, नीचे बैठे हैं, ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे और कल से आप लोग लाभ लें। समय 2 बैठक होगी कि 1 बैठक? महाराज जी जैसा कहें, कह रहे कि महाराज जी जैसा कहें, जल्दी फैसला कर लीजिए। आप कहें कि वो कहें, वो कहें कि आप कहें, घंटों लगा दीजिएगा। हैं? दोनों समय बहुत बढ़िया। अब दोनों समय की आदत पड़ गई ना, सवेरे वाल्मीकि रामायण और शाम को भक्तमाल और राम कथा, तो श्रोताओं को दोनों समय से ही संतोष होगा। दोनों समय में कितना, 2-2 घंटा है? कब से कब तक? 9 से 11, उसके बाद 9-2-11, और फिर शाम को 3 से 6